जय हिंद। अभी बच्चों सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, विल विच टर्म्स ऑफ द एपी जो दिया गया है विल 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। तो जो 54 टर्म्स है उससे कितना 132 क्या है, अधिक है, ये आपको चेक करना है। तो आपको जो टर्म्स है वो क्या करना है, आपको निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, डी जो होगा वो 15 - 3 करेंगे तो डी की वैल्यू आएगा बच्चों कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो बच्चों 54 टर्म्स फाइंड करना है, ए 54 इक्वल टू ए प्लस में एन -1 और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो रखेंगे। ए के जगह पे रखेंगे 3 प्लस में एन के जगह पे है क्या 54 - 1 और डी जो है आपका कितना है 12 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे 3 प्लस, यहाँ पे 54 में से 1 गया कितना हुआ 53 इंटू 12 है तो 12 कर दीजिए। अब देखो बच्चों 3 प्लस में अब 53 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 5 यहाँ पे आया 6 3 और ये कितना है 6, कितना है बच्चों ये आया जो 636 आया, कितना है 636, ये दोनों के ऐड करेंगे तो 613 क्या आया बेटा 9 आया है, कितना है 639 आया है। जिसमें क्या बोला है कि 54 टर्म्स, ये क्या बोला है विल बी 132 मोर देन 54 टर्म्स। यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एन की जो वैल्यू होगा वो क्या बोल रहा है एन इक्वल टू ये जो टर्म्स आया है 639, इसमें आपको क्या करना है 132 क्या करना है मोर देन है तो आपको ऐड कर दीजिए। 9 to 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 3 to 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7 और 6 और 1 कितना है 771 आया। एन की वैल्यू बच्चों कितना है 771 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एन की वैल्यू जो आया है वो 771 आया है। अब देखो बच्चों एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन -1 और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों डी है। एन के जगह पे रखेंगे 771 इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वो कितना है 3 है, प्लस में एन -1 और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो आपका कितना दिया गया 12 दिया गया है, कितना दिया गया 12 दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3 ठीक है, प्लस में ये जो बच्चा आपका n -1 और इंटू 12 है एज इट इज रख दीजिए और यहाँ पे कितना है 771 है। और देखो बच्चों 771 है, प्लस में 3 लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस में 3 इक्वल टू n -1 इंटू बच्चों कितना है आपका 12 आया है। ठीक है बच्चों अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 11 में से 3 गया तो कितना हुआ 8 हो गया, ए कितना बच गया ए 6 बचा और ये कितना बचा ए 7 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों n -1 इंटू क्या बचा 12 बचा। अब देखो बच्चों 768 ये मल्टीप्लाई में 12 है, इधर आए तो डिवाइड में 12 इक्वल टू n -1। अब देखो बच्चों जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा देखो, ठीक है। अब देखो जब 12 से कट करोगे तो कितने बार में कटेगा, 12 के 12 से कटिए, 12 6 जाए कितना होता है 72 हो गया, कितना हुआ 72 और यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया और 4 में कितना है 8, ठीक है, और 12 4 जाए कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो ये आपका है तो बच्चों आपका 64 इक्वल टू n -1 आया। और देखो 64 माइनस में 1 ये साइड लेंगे तो क्या होगा प्लस में 1 इक्वल टू क्या n, तो 65 इक्वल टू क्या n, तो बच्चों जो n की वैल्यू आया है वो बच्चों कितना है आपका ये 65 आया है। ठीक है तो जो टर्म्स होगा 132 मोर देन जो होने वाला है वो जो टर्म्स हमारा कितना है 65 आया है, कितना है बच्चों 65 आया है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है और यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है, 2 APS हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो आपको 1000 टर्म्स आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखो बच्चों तो यहाँ पे एज्यूम्स करना है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स एज्यूम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, मैंने क्या मान लिया डी, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब देखो बच्चों फर्स्ट एपी को हम लिखेंगे, फर्स्ट जो एपी है उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और जो सेकेंड एपी है उसको हम क्या करते हैं, सेकेंड जो एपी है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब देखो क्या दिया गया है, थोड़ा समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज कितना है 100। 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना दिया गया 100 दिया है। तो व्हाट इज डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे बोला द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म दिया है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है आपको दिया गया है 100 दिया गया है। कितना दिया गया है 100 दिया गया है। तो देखो बच्चों 100 टर्म्स में देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट एपी हम माने हैं, ठीक है, वो कैपिटल ए माने हैं। तो फर्स्ट एपी को 100 टर्म्स में क्या लिखेंगे, ए प्लस में 99 लिखेंगे, ए प्लस में 99 डी, ठीक है। अब देखो बच्चों डिफरेंस हम करेंगे तो माइनस में, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड एपी है उसको हम 100 टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 99 डी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस में ए प्लस में 99 डी इक्वल टू कितना बोला है कि 100 है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। अब देखो बच्चों ए प्लस में 99 डी, ठीक है, माइनस में ये करेंगे तो माइनस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में 99 डी इक्वल टू कितना है, ये 100 है। क्या है 100 है। अब देखो बच्चों माइनस 99 डी और प्लस 99 डी है, एक कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए माइनस ए इक्वल टू कितना मिला 100। ये दोनों टर्म्स का आपको डिफरेंस मिला हो, क्या मिला है 100 मिला है। अब देखो आपको क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो आपको 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर 1000 टर्म्स की डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे देखना फर्स्ट एपी को लिखेंगे ए प्लस में 999 डी, ठीक है, माइनस सेकेंड एपी को हम लिखेंगे ए प्लस में 999 डी। अब देखो बच्चों ए प्लस में 999 डी माइनस ए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में 999 डी। अब देखो बच्चों ए माइनस है और ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, ए माइनस ए मिला। अब क्या मिला है 1000 टर्म्स का डिफरेंस आपको कितना है, तो यहाँ पे देखो ए माइनस ए की वैल्यू कितना 100। तो आप 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना होगा बच्चों 100 होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया। तो आपको बच्चों जो आप 100 टर्म का डिफरेंस निकालो वो भी 100 आया है और 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस निकालने हैं तो कितना है 100 आया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट का कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों 3 डिजिट का नंबर की बात करें तो 105 है, वो कितना है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 112 जो है वो भी 7 से डिविजिबल है। 119 है वो भी 7 से डिविजिबल है। इस प्रकार से चलते चलते जो 7 से डिविजिबल जो लास्ट टर्म्स होगा वो होगा बच्चों ए 99 कितना होगा बच्चों, ए 4 होगा। क्या होगा 994 होगा। अब देखो बच्चों 994 को आप 7 से डिविजिबल करके देख लो आ रहा है कि नहीं। 994 7 1 जा कितना हो गया 7, यहाँ पे 2 बचा, 2 पे आया 9 7 4 जा 28, क्या बचा 1 7 2 जा 14। तो ए भी जो है जो बच्चों क्या है आपका 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, ए की वैल्यू जो है कितना है 105 है, डी की वैल्यू जो है 112 माइनस 105 है, ठीक है। तो डी की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, ये 7 आया, ठीक है। अब एन की जो वैल्यू दिया गया लास्ट वाले 994 दिया गया है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है डी। एन की वैल्यू कितना है बच्चों 994 दिया गया है। ए के प्लेस पे है कितना 105 प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी दिया गया बच्चों ये कितना दिया गया आपका 7 दिया गया, ठीक है। अब बच्चों देखो 994 में आपको माइनस करना है 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू कितना है बच्चों ये 7 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 14 में से 5 गया ये कितना बचा 9 बचा, ठीक है। देखो 994 करना है 105 करना, 14 में से 5 गया कितना हुआ 9, यहाँ पे क्या बचा बच्चों 8 बचा और 9 में से 1 गया कितना हुआ ये 8 हुआ। तो ये कितना है बच्चों 889 आया है, 889 आया है इक्वल टू बच्चों एन माइनस 1 इंटू कितना है 7, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है 889 अपॉन 7 इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस 1। अब देखो बच्चों इसको 7 से है ना डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 से कट कर दीजिए, 7 1 जाए कितना हुआ 7,
यहाँ पे क्या बचा 1, 1 पे आया 8, 7 2 जाए कितना हो गया 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 14 के बाद 8 कितने बार में आएगा 4, 4 पे आया कितना 9, 7 7 जाए कितना हुआ 49। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आया फाइनली कितना 127 इक्वल टू क्या हो n माइनस 1। तो 127 माइनस में 1 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 1 इक्वल टू कितना हुआ n। तो 128 इक्वल टू कितना है n। तो जो n की जो वैल्यू है कितना 128, कितना है बच्चों 128 आया है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 से जो नंबर्स आएगा वो कितना है, वो 128 नंबर्स है। कितना है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 कितना है 128। तो 128 नंबर इसके और इसके बीच में जो क्या है बच्चों 7 से क्या है डिविजिबल है। तो इस प्रकार से बच्चों है ना आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको लिख लेना है। इसी के साथ अभी चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी मल्टीप्लाई और 4 लाई बिटवीन 10 और 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच में, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई आपको लिखना है। जो इतने के बीच में होगा वो क्या होगा वो आपको देखते चलना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 10 और 250 के बीच में जो 4 से मल्टीप्लाई वाले जो नंबर है वो क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। पहला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई वाले क्या बोला है हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो पहला हो जाएगा कितना 12 होगा, 16 हो जाएगा, 20 होगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। जो लास्ट का जो नंबर्स होगा वो बच्चों होगा वो 248 होगा, जो क्या होगा जो 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिए, 248 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 6 24, 4 2 8, ठीक है। अब देखो बच्चों ये भी ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो a की वैल्यू जो है वो कितना है 12 है, d की वैल्यू है 16 माइनस में कितना है 12 है, तो d की वैल्यू कितना होगा कितना है 4 है। अब देखो बच्चों n की वैल्यू है वो कितना है 248 है, कितना है बच्चों 248 है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाए n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d। n के जगह पे है 248 इक्वल टू a की जो वैल्यू है 12 प्लस में n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो d है वो आपका है 4। अब देखो बच्चों 248 माइनस 12 करेंगे n माइनस 1 और इंटू क्या करेंगे बच्चों ये 4 करेंगे। 8 में से 2 गया कितना हुआ 6 हुआ बच्चों, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3 हुआ, और यहाँ पे जो आया आपका कितना 236 आया, ठीक है। इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे 4 दिया गया, इसको एच डी लिख दीजिए। और देखो बच्चों 236 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आया तो डिवाइड में 4 होगा, और यहाँ पे कितना n माइनस में 1 आया, कितना बच्चों है n माइनस 1। 4 से कट कर दीजिए, 4 5 जाए कितना होता है 20, ठीक है। और कितना होता है बच्चों 4 5 जाए कितना हुआ 20, और यहाँ पे कितना 36 है, और 4 9 जाए कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है 59 इक्वल टू क्या हुआ n माइनस 1, क्या हुआ n माइनस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे 59 है और माइनस में 1 ये साइड आएगा तो प्लस में 1 होगा, इक्वल टू कितना हो n, देयरफॉर n की जो वैल्यू आया वो कितना है 16 आया है। n की जो वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों ये 16 आया है। तो आप याद रखना बच्चों ये 10 और 250 के बीच में 16 नंबर्स होंगे जो क्या होगा 4 के मल्टीप्लाई में आएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। 10 एंड 250 के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर जो है वो कितना है 16 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई है किसका, मल्टीप्लाई है वो किसका है 4 का है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन है नए सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। अब इसी के साथ चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, क्या बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है, आर द n टर्म्स ऑफ 2 APS, ठीक है, आर इक्वल, मतलब 2 AP का जो n टर्म्स है वो क्या है इक्वल है, क्या बोला है इक्वल है। मीन्स क्या है an इक्वल टू जो दिया गया है आपका सेकेंड AP फर्स्ट AP के क्या है इक्वल में है, तो आपको n की वैल्यू निकालना है।
देखो बच्चों फर्स्ट एपी जो दिया गया है वो हम देखते हैं। ये जो दिया गया है आपका 63, 65 और ये 67 दिया गया है, ठीक है। सेकेंड जो एपी दिया गया है ये फर्स्ट एपी दिया गया, फर्स्ट एपी। सेकेंड एपीएस की अगर बात करें जो दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एपीएस की वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 3, 10 और 70, इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू जो हो गया वो कितना होगा 63 हो गया, और डी की जो वैल्यू आ गया आपका 65 माइनस 63 की है, तो डी की जो वैल्यू आया कितना है बच्चों, ए डी की वैल्यू आया है ए कितना है बच्चों, ए 2 आया है। अब देखो बच्चों ए की जो वैल्यू है कितना है बच्चों 3 है, और डी की जो वैल्यू कितना 10 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितना है बच्चों 7 है, कितना बच्चों 7 है। अब देखो बच्चों आपको दोनों एपी का क्या बोल रहा है, एन टर्म्स दोनों को क्या बोल रहा है कि एन टर्म्स ऑफ द एपी मतलब इक्वल है, तो मतलब क्या जो एन इक्वल टू हो गया जो सेकेंड एपी हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ए प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी है, यहाँ पे भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी है। अब देखो ए के जगह पे रखेंगे फर्स्ट एपी की जो है जो हमारा 63 प्लस में एन माइनस 1 को पता नहीं है, और डी जो है आपका कितना है 2 आया है। सेकेंड में देखिए ए के जगह पे कितना है 3 प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी है कितना है 7 है। देखो बच्चों यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे 63, ठीक है, प्लस में 2 में एन से मल्टीप्लाई हुआ है 2n, और माइनस में 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस में 2 इक्वल टू 3, प्लस 7 में एन से मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7 1 जा कितना होगा 7, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है वो समझना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 63 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 61 होगा, कितना होगा 60n प्लस में क्या आएगा 2n। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये 7n और 7 में से 3 गया कितना हुआ बच्चों, ये माइनस में 4 आया, कितना हुआ माइनस में 4 आया। अब देखो बच्चों आगे हम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे जो क्या दिया गया है, यहाँ पे 61 है, कितना है 61 है, या माइनस में 4 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, और इक्वल टू अब देख लीजिए उधर क्या है 7n है, और ये लेफ्ट साइड में 7n है, राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में जो होगा ये कितना होगा 2n हो जाएगा, कितना n होगा बच्चों ए 2n हो गया। अब देखो बच्चों 61 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 65 इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ 7n में से 2n गया, 7 में से n में से 2n गया तो कितना होगा 5n हो गया, और 65 m मल्टीप्लाई में 5 है साइड में जाएगा तो क्या डिवाइड में 5 इक्वल टू n। अब देखो बच्चों 5 1 जा कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1 आया, और 1 पे आया 5, 5 3 जा कितना हो गया 50। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n की जो आया वो कितना है 13 है, कितना है 13 है। तो इन टर्म्स ऑफ द एपी को जो बोला है वैल्यू ऑफ n, तो n की जो वैल्यू है दोनों एपी का क्या है 13 है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है ना यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी के साथ हम अभी चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी, आपको एक एपी बनाना है व्हिच थर्ड टर्म्स इज 16 एंड 7 टर्म जो दिया गया है एक्सीड द कितना बोला है 5 टर्म्स बाई कितना है 12। क्या बोला है एक एपी बनाना है जिसमें बोला है थर्ड टर्म जो दिया गया है, थर्ड टर्म जो दिया गया है वो 16 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज कितना है 16 एंड 7 टर्म्स एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म बाय कितना दिया गया 12। थर्ड टर्म दिया गया 16 और बच्चों दिया गया 7 टर्म्स माइनस फिफ्थ टर्म्स मिला के आपको जो दिया गया है कितना दिया गया है 12 दिया गया है, कितना दिया गया 12 दिया गया, ठीक है। तो आपको एपी बनाना है, क्या करना है बच्चों एपी बनाना है। देखो बच्चों 7 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे ए प्लस में 6d लिखेंगे, माइनस में फिफ्थ टर्म्स को ए प्लस में क्या लिखेंगे 4d लिखेंगे, और इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म दिया था तो हम थर्ड टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम थर्ड टर्म्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 2d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस में 2d लिख सकते हैं। तो ये थर्ड टर्म्स को हम ए प्लस में 2d इक्वल टू क्या लिख दिए 16, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो आगे ये दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया 12 दिया गया है। तो ए प्लस में 6d माइनस से प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 4d इक्वल टू कितना है 12 है। अब देखो बच्चों माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 6d और माइनस में 4d इक्वल टू कितना है 12 है। अब देखो बच्चों 6d में से 4d हम माइनस करेंगे
तो ये कितना होगा 2D होगा, और यहाँ पे आया कितना 12। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखोगे बच्चों डी की जो वैल्यू है कितना 12 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 2 इधर है तो डिवाइड में, और 2 6 जाए कितना आएगा बच्चों, ये आपका है 12, और डी की जो वैल्यू है बच्चों आपका कितना है 6 आया है। क्या बच्चों 6 आया है। अब देखो बच्चों फर्स्ट हमारा इक्वेशन मिला था a प्लस में 2d इक्वल टू कितना है 16 आया है। इसमें बच्चों अगर हम d की वैल्यू रखेंगे वहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे d की a प्लस में तो इंटू डी की जगह पे रखेंगे 6 इक्वल टू कितना है 16, a प्लस में 6 टू जाए कितना है 12 इक्वल टू कितना है 16, तो a की वैल्यू कितना है 16, प्लस में 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 12, a की वैल्यू कितना आया बच्चों 16 में से 12 गया तो कितना होगा, यह आपका 4, a की वैल्यू कितना है बच्चों 4 आया। तो आपको क्या करना है AP बनाना है, क्या करना है AP बनाना है, क्या APS बनाना है, आपको क्या करना है AP बनाना है। तो देखो बच्चों AP बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है, फर्स्ट टर्म तो आपका आ गया है, सेकेंड टर्म निकालना है, A2 आया है तो A प्लस में कितना होगा D, A की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 4 और प्लस में D की जो वैल्यू हमारा 6, तो सेकेंड टर्म से हमारा है कितना 10 आया है, A2 की वैल्यू कितना है 10, A3 निकाल दीजिए बच्चों, A3 को क्या लिखेंगे A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितना था 4 प्लस में 2 इंटू डी की जगह पे कितना था 6, 4 प्लस में कितना 6 2 जा 12, तो A3 की जो वैल्यू आया आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A3 की जो वैल्यू आया है वो कितना है आपका 16 आया है, कितना है 16 आया है। तो आपका जो AP बना है वो आपका AP बना है, जो फर्स्ट आया है जो A की वैल्यू आया है वो बच्चों आपको कितना है 4 आया है, सेकेंड जो वैल्यू आया है हमारा A2 का 10 आया है, और थर्ड जो वैल्यू आया है आपका कितना है बच्चों यह 16 आया है। तो इस प्रकार से आपका AP चलता रहेगा। तो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, जहां पे दिया गया है इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए 20 टर्म आपको फाइंड करना है, A20 आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट से दिया गया है तो पहला क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप माइनस करोगे तो कितना होगा 248 आ जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस करोगे तो 243 आ जाएगा। इस प्रकार से जो लास्ट वाला नंबर से आएंगे आपको क्या आएगा 3 आएगा। अब यहां पे देखो बच्चों A की वैल्यू कितना हो गया 253, D की जो वैल्यू हो गया 248 माइनस 253, ये करोगे तो आपको कितना का माइनस में 5 आएगा, D की वैल्यू कितना हुआ माइनस में 5। अब देखो बच्चों A20 आपको निकालना है, फॉर्मूला A प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है D होता है। A की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 253 है, प्लस में n-1 20-1 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है बच्चों a-5 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे 253 प्लस में ये कितना क्या 90 इंटू क्या करोगे माइनस में 5 करोगे। अब देखो बच्चों 253 और माइनस में 95 का कितना होगा 95 होगा, और जब इसको आप माइनस करोगे ठीक है तो 13 में से 5 जाएगा कितना होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ के कितना हो जाएगा 15 आएगा। अब इससे कर लिया कितना होगा 14 में से 9 गया तो कितना होगा ये हो गया 5, और यहाँ पे जो हो गया यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, कितना बचा बच्चों 1 आया। तो बच्चों A20 की जो वैल्यू है आपको फाइंड करना है, 20 टर्म्स जो फाइंड करना था वो कितना है 158 आया है। कितना है बच्चों 158 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये 20 टर्म्स होगा, A20 की वैल्यू होगी वो कितना है 158। ठीक है, तो 20 टर्म्स जो बोला गया है 20 टर्म्स जो आया है वो कितना है बच्चों 158 आया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, द सम ऑफ 4 and 8 टर्म्स ऑफ द AP इज कितना दिया गया 24 दिया गया है, एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म्स ऑफ द AP इज 44 दिया गया। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो आपको AP का 3 टर्म्स आपको फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 और 8 टर्म्स दिया गया है, मतलब A4 और A8 मिला के आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चों 24 दिया गया। पहला तो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बच्चों 6 टर्म्स, ठीक है 6 टर्म और प्लस में 10 टर्म्स मिला के जो आपको दिया गया बच्चों ये कितना दिया गया 44 दिया गया। ठीक है, अब देखो बच्चों A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस में 3D लिखेंगे, प्लस में A8 को क्या लिखेंगे 8वां टर्म्स को A प्लस में क्या लिखेंगे 7D लिखेंगे।
इक्वल टू 24। अब देखो बच्चों ए प्लस में 3D प्लस में ए, ठीक है, प्लस में कितना होगा बच्चों ए 7D होगा, इक्वल टू कितना हुआ 24 हुआ। अब देखो बच्चों 1A और 1A ऐड करेंगे तो कितना होगा 2A, 7D और 3D ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 10D होगा, इक्वल टू कितना होगा बच्चों 24 होगा। अब देखो बच्चों ये दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस में 2 5 10 5D इक्वल टू कितना है 24 आया। अब देखो बच्चों ए प्लस में 5D इक्वल टू कितना हुआ 24, ये मल्टीप्लाई में 2 है राइट साइड में जाएगा तो बच्चों क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा 2 और 2 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस में 5D इक्वल टू कितना है बच्चों 12 आया। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट ये करना है। 6 टर्म्स को क्या लिखेंगे ए प्लस में 5D लिखेंगे, प्लस में 10 टर्म्स को लिखेंगे ए प्लस में 9D लिखेंगे और इक्वल टू फाइनली कितना है बच्चों 44 आया। ए प्लस में 5D, ठीक है, कितने बच्चों ए प्लस में 5D प्लस में ए प्लस में क्या हो गया 9D इक्वल टू कितना है 44 आया। और देखो बच्चों 1A ऐड करोगे तो कितना होगा 2A होगा, ठीक है, प्लस में 9 और 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 14D हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना बच्चों 44 आया। दोनों में से बच्चों हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस में 2 7 जा 14 और इक्वल टू कितना है 44। ए प्लस में 7D इक्वल टू कितना है बच्चों 44 अपन में कितना होगा 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ए प्लस में बच्चों कितना है 7D इक्वल टू कितना है 22 आया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे बच्चों A2 देंगे। इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों A2 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन आया है। अब यहाँ से बच्चों हम आगे क्या कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन जो है ए प्लस में 5D इक्वल टू जो दिया गया है कितना है A12 है, और सेकेंड इक्वेशन में जो दिया गया है वो ए प्लस में 7D इक्वल टू कितना है 22 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से फर्स्ट को, यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों 2 में से हम फर्स्ट को घटा रहे हैं तो a प्लस में 7D इक्वल टू कितना है 22 आया है, ठीक है। आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो a प्लस में 5D इक्वल टू जो है वो कितना है 12 आया है। तो देखो बच्चों माइनस माइनस ए माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 7D में से 5D गया तो बच्चों कितना है 2D आया है, और फाइनली जब आप घटाओगे तो कितना होगा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो D की बच्चों जो फाइनली वैल्यू मिला है और 10 अपॉन कितना है 2 मिला है, 2 5 जा 10। यहाँ पे जो D की वैल्यू आया बच्चों कितना है 5 आया। कितना है बच्चों 5 आया। D की वैल्यू कितना है बच्चों ये 5 आया है। आप देखो बच्चों AP का 4 टर्म्स आपको फाइंड करना है तो हम A की वैल्यू पहले निकालते हैं। A प्लस में 5D इक्वल टू कितना है बच्चों 12 है। A प्लस में 5 इंटू D की जगह पे रखेंगे 5 इक्वल टू कितना हुआ 12। A प्लस में 5 5 25 इक्वल टू कितना है 12 है। A की वैल्यू जो कितना हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका 12 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A की वैल्यू कितना होगा 12 प्लस 25 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 25, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे बच्चों तो ये कितना होगा माइनस में 5 में से 2 गया बच्चों कितना हुआ 3 और 2 में से 1 गया कितना 1। A की जो वैल्यू है कितना हुआ -39। अब देखो बच्चों हम A2 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस में कितना होता है D होता है, तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू -13 है और प्लस में D की जो वैल्यू है कितना है बच्चों ये 5 रखोगे तो यहाँ पे आया 13 में से 5 गया, ठीक है, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, तो ये माइनस में 8 हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड टर्म्स भी हम अपना निकल गया। अगर बच्चों हम थर्ड टर्म्स की बात करें, थर्ड टर्म्स को, तो A प्लस में क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे, तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है यहाँ पे -13 है और प्लस में 2 इंटू D के जगह पे जो वैल्यू है आपका बच्चों ये जो D की वैल्यू है कितना है 5 आया है। फाइनली आप करोगे तो -13 और प्लस में 10 करोगे तो ये फाइनली आपका कितना आएगा माइनस में 3 आएगा बच्चों। यहाँ पे 3 की भी वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पे जो बच्चों आप AP जो आपको बनाना था, AP का फर्स्ट जो 3 टर्म्स आपको फाइंड करना था, तो पहला जो हमारा AP की जो वैल्यू आया है A की वैल्यू -13 आया है, ठीक है। दूसरा जो आया है हमारा कितना है माइनस में 8 आया है और तीसरा जो आया है वो कितना है बच्चों ये -3 आया है। तो इस प्रकार से आपका AP चलता रहेगा और यही जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है तो बच्चों हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब देखो बच्चों इसी प्रकार से हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहा है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। जो सुब्बा राव है जो जॉब करना स्टार्ट करता है 1995 में, एनुअल सैलरी जो दिया गया है 5000 है, उनके साल का जो सैलरी वो कितना है 5000 है, एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट ऑफ RS2 ईच ईयर। प्रत्येक साल उसका है कि सैलरी में क्या हो रहा है बच्चों 200 रुपया क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इन विच ईयर डिड इनकम इज रीच 7000, तो कब उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट साल का जो सैलरी है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पहले जो साल की उनकी सैलरी है वो कितना है बच्चों ये 5000 है, कितना है 5000। इसके बाद एक साल बाद बढ़ेगा तो कितना होगा 5200 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेगा तो 5000 कितना होगा बच्चों ये 400 होगा। इस प्रकार से यह चलता हुआ रहेगा, क्या रहेगा बच्चों इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब देखो बच्चों कब उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, वो आपको बताना है कि 7000 कब हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों ए की वैल्यू कितना है 5000 है, डी की जो वैल्यू है 5200 माइनस 5000 आप करोगे तो ये जो आपका आएगा ये कितना आएगा 200 आएगा। कितना आएगा बच्चों डी की वैल्यू कितना है 200 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ए एन की जो वैल्यू देखोगे वो आपकी कितना है 7000 दिया गया है, तो 7000, ठीक है। तो अब देखो बच्चों एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या रहता है डी रहता है। एन के जगह पे हम 7000 रख दिए हैं, ए के जगह पे जो वैल्यू हमारा आया है ए के जगह पे जो दिया गया ये 5000 दिया गया है, और प्लस में एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी आया हमारे कितना है 200 आया है। अब देखो बच्चों ये 7000 है, ये प्लस 5000 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 5000 करेंगे, तो फाइनली एन माइनस 1 और इंटू क्या करेंगे 200 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 200 करेंगे। इसी प्रकार से जब आप माइनस करोगे 7000 में से 5000 माइनस करोगे तो कितना होगा 2000 आएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या होगा बच्चों ये 200 होगा। इसी प्रकार से बच्चों जब आप कैलकुलेशन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2000 मल्टीप्लाई में 200 है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में 200 इक्वल टू कितना हुआ बच्चों एन माइनस 1, यहाँ पे 20 से 20 कट कर दीजिए और 2 से 2 10 जाए कितना होगा 20, तो 10 इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस 1 10, या माइनस में 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो गया एन। देयरफॉर एन की जो वैल्यू है वो कितना है 11 है, एन की वैल्यू कितना है 11 है। आपको क्या फाइंड करना है व्हिच डिड ईयर हिज इनकम जो आपका है 7000 हो जाएगा, कब उनका जो सैलरी है वो कितना है 7000 हो जाएगा। तो 70,000 के लिए आपको क्या करना है उनका सैलरी जो 7000 होगा वो 11th ईयर में जो रहेगा 2011 में जो उनकी सैलरी रहेगी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए ए 11 इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या है डी करोगे। ए की जो वैल्यू है ये कितना है बच्चों ये 5000 है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एन माइनस 1 एन की जगह पे 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी आया है वो कितना है बच्चों ये 200 आया है, कितना है 200 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 5000 करेंगे, ठीक है, प्लस में 11 में से 1 गया कितना 10 और इंटू 2 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए 5000 है प्लस में, अब देखो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 2000 होगा। तो देखिए उनका सैलरी जो है 2011 में जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, उनका सैलरी जो होगा 7000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है ताकि आपकी एग्जाम्स की तैयारी है ना बहुत ही लेवल से हो सके। इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तैयारी चल रही है तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली जो है वो 5वें वीक में क्या करती हैं सेव करती हैं कितना, सॉरी फर्स्ट वीक में जो सेव करती है कितना ₹5 सेव करती हैं ऑन द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग जो करती हैं वो क्या करती है 1.75 करती है। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग जो है उनकी क्या हो जाती है 20.75 हो जाती है, ठीक है। तो सुबह आया है जो फर्स्ट वीक में जो उनका जो है वो कितना है
5 सेविंग है। दूसरा वीक में जैसे इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितना है 1.75 इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 पॉइंट में क्या होगा 75 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका सैलरी इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों 6.75 में, ठीक है, आपको इस प्रकार से इनका सैलरी है जो क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। ये इंक्रीजमेंट होते जा रहा है, जो लास्ट में जो दिया गया 20.75 इंक्रीजमेंट होता है। क्या बोला है एंड वीक हर वीकली सेविंग एज कितना होता है, एंड वीक में कितना 20 पॉइंट कितना होता है 75 हो जाता है। ए की वैल्यू जो है बच्चों ये 5 है, डी की वैल्यू करोगे 6.75 माइनस करोगे 5, तो यहाँ पे होगा 1 पॉइंट कितना है 75 है। डी की वैल्यू कितना है 1.75 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी होगा। एन की जो वैल्यू दिया गया कितना 20.75 दिया गया है, ए की जो वैल्यू दिया गया 5 प्लस में एन माइनस 1, एन माइनस 1 करेंगे और कॉमन डिफरेंस जो डी दिया गया 1.75 दिया गया। अब देखो बच्चों 20.75 है, ए प्लस में 5 लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस में 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू करेंगे 1 पॉइंट कितना होगा 75 होगा। अब देखो बच्चों ए माइनस करेंगे 20 में से 5 गया तो कितना होगा 15 पॉइंट कितना हुआ 75 आया इक्वल टू कितना है बच्चों एन माइनस 1 और इंटू कितना आ गया 1.75 आ गया। अब देखो बच्चों जब यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 15.75 है अपॉन में कितना है बच्चों 1 पॉइंट कितना है 75 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है आपको क्या है एन माइनस 1 है, कितना बच्चों एन माइनस 1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स है और ये भी पॉइंट्स है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1575 अपॉन कितना 175 आया है इक्वल टू कितना एन माइनस 1। अब देखो बच्चों इसको कट करना है तो हम कैसे कट करेंगे वो आपको ध्यान देना है। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ 5 से कट कर रहा हूँ, 5 3 जाए कितना होगा 15 तो बचा। ठीक है, 5 5 जाए कितना होगा 25, 5 3 जाए 50, 5 1 जा 5। ठीक है, और वहाँ पे क्या बचा 2 5 5 जाए 25 आया। फिर कटेंगे 5 7 जाए 35, 5 6 जाए 30 और यहाँ पे क्या बचा 1 आया है और 5 3 जाए कितना होगा 53। अब यहाँ पे देखो बच्चों 7 9 जाए कितना होता है 63, तो यहाँ पे फिर 9 इक्वल टू कितना हुआ एन माइनस 1 और 9 है माइनस में 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1 इक्वल टू कितना एन। देयरफॉर इन की जो वैल्यू है वो कितना है 10 है। इन की जो वैल्यू है कितना है बच्चों 10 है। आपको क्या पूछा था कि जो nth वीक हर वीकली सेविंग जो है वो कितना है, आपको जो दिया गया था 20 पॉइंट कितना दिया गया था 775 दिया गया था और यहाँ पे फाइंड आपको n की वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पे वैल्यू क्या है n की वैल्यू जो है वो कितना है 10 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यह फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्या करना है सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं जितना सारा क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंगों के साथ। जय हिंद जय भारत आप सभी को।